तो देखिए, कल हमने भरत महाराज की कथा स्टार्ट की थी। जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक डिस्कस किया था कि भरत महाराज को एकदम से वैराग्य हो गया था और वे सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए थे, वन में चले गए थे। वहाँ पर एकदम सादा कपड़ा पहनकर, सिर्फ कंद मूल फल खाकर और भगवान के भजन में ही अब वो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। अब और ऐसा करते करते, नियमित रूप से इंद्रिय संयमित करके, भगवान की भक्ति करते करते वे भाव स्तर को प्राप्त हो गए। भगवान अष्ट विकार उनको अनुभव होते थे। भगवान का जो परम आनंद है, एक्सटेसी, वह अनुभव करने लगे थे। अब आगे देखिए, एक दिन जब नदी तट पर भरत ध्यान कर रहे थे, एक हिरणी वहां पानी पीने आई। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल स्टोरी की तरह है। आप अपने माइंड में इसको इमेजिन कर सकते हैं। इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। हिरणी वहां पानी पीने आई। जब वह पानी पी रही थी तब समीप ही वन में एक सिंह जोर से दहाड़ा। अत्यंत भयभीत होकर वह उछली और नदी से दूर भागी। चूंकि हिरनी गर्भवती थी, भागने के कारण उसके गर्भ से एक बच्चा तेजी से बहती हुई नदी के जल में जा गिरा। भय से कांपती और गर्भपात से दुर्बल हो जाने के कारण हिरनी एक गुफा में घुस गई, जहां वह शीघ्र ही मर गई। जो ही ऋषि भरत ने हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए देखा, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। भरत ने मृग शावक को पानी में से निकाल लिया और उसे मातृहीन जानते हुए अपने आश्रम में ले आए। विद्वान इंद्रिय अतीत पुरुष की दृष्टि में शरीरों के भेद निरर्थक होते हैं, क्योंकि भरत स्वरूप सिद्ध थे और यह जानते हुए कि परमात्मा, परमेश्वर और आत्मा दोनों ही समान रूप से सभी शरीरों में वास करते हैं, वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद लभते भक्ति पराम। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह ना शोक करता है, ना कोई आकांक्षा उसके हृदय में होती है, और वह सभी को समदृष्टि से देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। तो क्योंकि भरत महाराज स्वरूप सिद्ध थे, तो हिरणी के बच्चे को देखने के बाद में भी, दिस इज नेचुरल कि एक भक्त के हृदय में करुणा, करुणा से उसका हृदय फिल हो जाए। तो ऐसा ही कुछ भरत महाराज के साथ हुआ, और वे जान रहे थे कि ये भी एक जीवात्मा है जिसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। तो इस तरह से वे समदर्शी थे, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। वे हिरण को प्रतिदिन ताजी हरी घास खिलाते और उसे आराम देने का प्रयास करते, परंतु शीघ्र ही उनके मन में हिरण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न होने लगी। वे इसके साथ लेट जाते, इसके साथ ही चलते, स्नान करते और यहाँ तक कि इसके साथ भोजन भी करते। जब वे वन में कंद फल फूल इकट्ठा करने के लिए प्रवेश करते, तब अपने साथ हिरण को ले जाते, इस भय से कि यदि उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया तो उसे कुत्ते, गीदड़ या बाघ मार डालेंगे। हिरण को वन में बालक की तरह उछलते, खेल कूद करते देखकर भरत को बड़ा आनंद आता। कभी कभी वे हिरण के बच्चे को अपने कंधों पर उठा ले जाते। उनका हृदय हिरण के प्रेम से इतना भर उठा कि वे उसे दिन भर गोदी में बिठाते, और जब वे सोते तो हिरण उनकी छाती पर लेटता। वे हर दम हिरण को थपथपाते रहते और कभी कभी तो उसे चूम भी लेते। इस प्रकार उनका हृदय हिरण के प्रति प्रेम में बंध गया। और देखिए, इन सारी बातों में भजन की कोई बात नहीं आ रही।
भजन उनका गया कि नहीं? अब भजन की तो कोई बात ही नहीं आ रही। जब अपनी साधना करते तब का कुछ वर्णन नहीं हो रहा है। तो हिरण में इतने आसक्त हो गए कि भजन वजन सब भूल गए। हिरण के पालन पोषण में आसक्त होने के कारण भरत धीरे धीरे भगवान के ध्यान की उपेक्षा करने लगे। ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग भगवान की सेवा को। इस वजह से देखिए जो आसक्ति है वो खराब होती है। बार बार में इस बात को समझना चाहिए कि जो भरत महाराज हैं वे भगवान के मतलब जैसे बताया गया स्वरूप सिद्ध है। तो ये देखिए एक स्टोरी यहाँ पर रखी जा रही है ताकि हमें शिक्षा मिले। तो इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए अरे देखो भरत महाराज तो इतना भजन वजन कर रहे थे फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दीज स्टोरीज। तो देखिए क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसक्ति खराब ही है। इस भौतिक जगत में किसी से भी आसक्ति क्यों ना हो, भक्तों से आसक्ति है तो वो खराब नहीं है, क्योंकि भक्तों से आसक्ति का मतलब भगवान से आसक्ति। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, भक्ति वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर वह भक्त में आसक्त है तो वह भी भक्त बनेगा। क्योंकि भक्त में आसक्त है तो भक्त तो क्या करता है, भगवान की सेवा ही करता है और औरों को भी वो भगवान की सेवा में ही लगाना चाहता है। इस वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का द्वेषी तो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी अ गुड फ्रेंड ऑफ एवरीवन। सबका एक अच्छा मित्र तो होना ही चाहिए। कोई भक्ति अगर स्वीकार भी नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा शत्रु हो गया। इस प्रकार वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो गए, जो कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। वेद हमें स्मरण कराते हैं कि निम्न योनियों में लाखों जन्म बिताने के बाद ही आत्मा को मानव रूप प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत की तुलना कभी कभी जन्म मरण के समुद्र से की जाती है और मानव शरीर की तुलना उस दृढ़ नौका से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई है। वेद शास्त्रों और संत शिक्षकों अथवा गुरुओं को अनुभवी नाविकों से उपमा दी जाती है। समझ रहे हैं? जो भी वेद शास्त्र हैं, क्या 3 चीज़ें बताई गई है कि ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना की जाती है एक बहुत ही भयावह भव सागर से, जन्म मृत्यु का एक भयावह समुद्र जिसको पार करना बहुत कठिन होता है। मानव शरीर की तुलना की जाती है एक नौका से, नाव की तरह। और जो शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्र, और जो आध्यात्मिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य, उनकी तुलना की जाती है नाविक से। आप सोचिए अगर समुद्र पे सिर्फ समुद्र में फिर सिर्फ नाव हो तब भी वो पर्याप्त तो नहीं है ना, किसी को उसमें अगर जब तक नाविक ही नहीं होगा तो कैसे व्यक्ति पार करेगा समुद्र। तो यहाँ पे गुरुओं की, आचार्यों की, शास्त्रों की तुलना नाविकों से दी जाती है, उपमा उनकी नाविकों से दी जाती है, और मानव शरीर की सुविधाओं को अनुकूल हवाओं के समान माना जाता है जो नाव को अभिष्ट गंतव्य की ओर सरलता से चलने में सहायता करती है। मतलब जो व्यक्ति मानव देह में होकर संयमित जीवन जीता है तो ये सब अनुकूल हवाओं की तरह होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कभी आप पतंग तो उड़ाए होंगे, कभी भी पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो जिस दिशा में हवा होती है उस दिशा में आप पतंग उड़ाएंगे। अब तो नहीं उड़ाते होंगे, पहले की बात है, उड़ाते होंगे। लेकिन आप सोचिए पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम से अगर हवा चेंज हो जाए तो दिक्कत आती है कि नहीं? आती है। तो उसी तरह से एग्जाम्पल से समझिए
व्यक्ति जब अपना जीवन, मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ है, तो अपना संयमित जीवन वह जीता है, इंद्रियों को सहमित करते हुए। तो ये अनुकूल हवा की तरह है। जिस तरह से पतंग अच्छी हवा, अगर अच्छी हवा में वो उड़ रही है तो बहुत अच्छे से उड़ेगी, उसी तरह से जो संयमित जीवन है व्यक्ति का, वह अनुकूल हवा की तरह है, जो उसको सही गंतव्य तक सरलता से चलाने में सहायता करती है। पतंग वाले एग्जाम्पल समझ आया होगा। जैसे अच्छे से हवा चल रही है तो वो अच्छे से पतंग चलेगी, उसको सरलता से चलने में वो सहायता करेगी हवा। तो इसी तरह से जो संयमित जीवन है वो व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत सरलता से उसको चलने में सहायता करती है। यदि इन सभी सुविधाओं के होते हुए कोई मनुष्य अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक आत्महत्या का पाप करता है और अगले जीवन में पशु योनि में जन्म लेने का खतरा पैदा करता है। जैसे आप समझिए इस एग्जाम्पल से नहीं, डायरेक्टली आप समझिए। भगवान सभी के ही सुहृद है। तो सोचिए, भगवान ने आप पर कृपा की है, आप पर मतलब कोई भी व्यक्ति पर कृपा की है, उसको मनुष्य देह उसको मिला है। मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद में भी उसे भक्तों का संग मिला है। तो अगर वो इस चांस का पूरा लाभ नहीं उठा रहा है तो वह खुद के साथ ही अन्याय नहीं कर रहा कि जिस मनुष्य देह से उसको परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है अगर वह अच्छे से भजन करे, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वो आत्महत्या का पाप करता है और अगले जीवन में पशु योनि में जन्म लेता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर लिया तो अगले जीवन में मनुष्य देह तो उसको प्राप्त हो ही जाएगा, पर फिर भी डीले क्यों करे? यद्यपि भरत इन विचारों से परिचित थे, सारी जो भी हमने बातें देखी, तथापि उन्होंने सोचा, चूंकि इस हिरण ने मेरी शरण ली है, मैं इसके प्रति उदासीन कैसे हो सकता हूं? यद्यपि यह मेरे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न पैदा कर रहा है, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस तरह से व्यक्ति आसक्ति में, क्या कहा जाए, अंधा हो जाता है। देखिए, ये जो आसक्ति है ना, ये शब्द बहुत छोटा सा है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इसी वजह से व्यक्ति भक्ति में आने के बाद में भी अपनी आसक्तियों के कारण अपने भजन को नेग्लेक्ट करने लगता है। तो ऐसी कुछ गलती यहाँ पर हो रही थी। जिसने मेरी शरण ली है, ऐसे असहाय जीव की उपेक्षा करना घोर अपराध होगा। एक दिन जब भरत ध्यान कर रहे थे, वे सदा की तरह भगवान के बजाय हिरण के बारे में सोचने लगे। अपनी एकाग्रता भंग करते हुए उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि हिरण कहाँ है, और जब वह कहीं नहीं मिला तो उनका मन इस तरह उद्विग्न हो उठा जैसे किसी कंजूस का धन खो जाने पर होता है। देखिए, इसको समझिए। भक्ति में आने के बाद में भी कई बार ऐसा, पता नहीं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, किसी भौतिकतावादी वातावरण में आपको जाना पड़ा जहाँ पे भगवान की भक्ति से रिलेटेड, भगवान से बिल्कुल विपरीत वातावरण है। भगवान की आपको वहाँ पर स्मृति बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल आप भूल गए वहाँ पर, या किसी व्यक्ति के साथ में आपने कुछ बात की, तो बाद में आप देखेंगे ये बातें हमको लगती बहुत छोटी सी है, लेकिन इन भौतिक, मतलब जो भी हम श्रवण करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, इसका हमारे चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार भक्ति में आने के बाद में थोड़ा घर वालों की तरफ से प्रेशर था जॉब के लिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो देख ही लेते हैं। तो मैं एक स्कूल में चली गई वहाँ पर कुछ इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। तो अब उस स्कूल में जाने के बाद में वहाँ की जो बहुत बड़ी सी वो बिल्डिंग थी, वहाँ की जो टीचर्स थी, वहाँ के जो बच्चे थे, ज़्यादा दिन नहीं गई थी, सिर्फ मैं 2 दिन वहाँ गई थी। एक दिन इंटरव्यू उन्होंने लिया, कुछ फॉर्म वगैरह भरना होता है, सेकंड डे डेमो वगैरह, डेमो क्लास। 2 दिन ही मैं वहाँ गई थी और 2 दिन में ही आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ क्या क्या पेंटिंग्स उन्होंने लगा रखी थी, एनग्रेविंग की हुई थी, वहाँ के बच्चे इतना चै चै कर रहे थे, टीचर्स, बस यही स्मृतियाँ ऐसे मतलब गूंज रही थी मेरे दिमाग में। सच में मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, इतना सच में मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। एकदम से रात को सपने में भी बस वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ये वो। मैंने तुरंत मेरे काउंसलर को बोला कि माता जी ये क्या हो रहा है, मैं वहाँ पर गई थी, ये वो। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, आप घर में रहकर अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो बढ़िया, सब शांत है, बाहर जाएंगे तो मन डिस्टर्ब होएगा ही। बाहर जाने का मतलब कि कुछ भी भौतिकतावाद में हम पढ़ेंगे तो अब मैं इस पर पता है क्या सोच रही थी कि 2 दिन में मेरी ये हालत हुई। अब जो व्यक्ति या भक्त कहिए जिनको डेली कहीं पर जॉब करना पड़ता है, कितने कितने घंटों का जॉब करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। तो यहाँ पर भरत महाराज के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, ध्यान कर रहे थे तो भगवान के ध्यान की वजह अब हिरण के बारे में ही सोचते थे। वो हिरण के साथ में जो भी अपना समय वो बिताते थे, कैसे वो उछल रहा है, कैसे खाता है, ये करता है वो करता है। तो अब एक दिन क्या हुआ, हिरण नहीं मिला तो उद्विग्न हो गया उनका मन, उद्विग्न हो गया, जैसे कंजूस का धन खो जाने पर होता है। वे उठ खड़े हुए और आश्रम के आसपास के क्षेत्र में उसे खोजने लगे, परंतु हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। भरत ने सोचा मेरा हिरण कब लौटेगा, क्या चीतों और दूसरे जानवरों से वह सुरक्षित है? मैं उसे अपने बगीचे में घूमते हुए और हरी हरी नरम धूप चढ़ते हुए दोबारा कब देखूंगा। जो जो दिन बीतने लगा भरत चिंता से अभिभूत होने लगे। क्या मेरे हिरण को किसी भेड़िए अथवा कुत्ते ने खा लिया है? क्या जंगली सुअरों के झुंड ने अथवा किसी अकेले विचरते चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया है? सूर्य अस्त होने जा रहा है और वह बेचारा पशु जिसने अपनी माँ के मरने के बाद से मुझ पर विश्वास किया था अभी तक नहीं लौटा है। उन्हें याद आने लगा किस तरह वह हिरण उनके साथ खेलता था और अपने मुलायम नरम रोएदार सींगों की नोक को उनसे छुआता था। उन्हें याद आया किस प्रकार वे अपनी ध्यान पूजा में विघ्न डाले जाने से परेशान होने का बहाना करते हुए कभी कभी उसे दूर धकेल देते थे और किस प्रकार वह भय के कारण तत्काल बिना हिले डुले उनसे थोड़ी दूर पर बैठ जाता था। मेरा हिरण सचमुच एक छोटे से राजकुमार की तरह है। हाय, वे दोबारा कब लौटेगा? वह मेरे आहत हृदय को पुनः कब शांत करेगा? स्पष्ट आ रहा होगा समझ में। अपने को संयमित ना रख कर सकने के कारण भरत चांदनी में उसके छोटे छोटे पद चिन्हों के पीछे पीछे उसकी खोज में निकल पड़े। पागलपन की दशा में वे अपने आप से बातें करने लगे। यह प्राणी मुझे इतना प्रिय था कि मुझे लगता है जैसे मैंने अपना ही पुत्र खो दिया है। बिच्छुओं में जलाने वाले ताप के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं धधकती हुई दावाग्नि में फंसा हूँ। संताप से मेरा हृदय अब जल रहा है।
किसी विक्षिप्त की भांति वन के भयानक मार्गों में खोए हुए हिरण को खोजते हुए भरत अचानक गिर पड़े और उन्हें प्राण घातक चोट लगी। मतलब इतनी भयंकर चोट लगी जिससे बस अब प्राण ही जाने वाले हैं। मृत्यु के क्षण में वहाँ पड़े हुए उन्होंने देखा कि उनका हिरन अकस्मात वहाँ आ गया और प्यारे बेटे की तरह पास बैठा हुआ उनकी ओर देख रहा है। इस प्रकार उनकी मृत्यु के क्षण में उनका मन हिरन पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो गया। तो समझ पा रहे हैं आप? जैसे हम अक्सर सुनते हैं ये बात, विच इज़ ट्रू, कि अंत समय में जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ने वाला होता है तो पूरे जीवन उसने जो किया वह एक रील की तरह उसको पूरा स्मरण होता है, एक रील की तरह। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से भरत महाराज ऑलमोस्ट जब देह त्यागने वाले थे तो पूरे रील की तरह उन्होंने अपने क्या मतलब वो जो हिरण था उसके साथ में कैसे उन्होंने समय बिताया, कैसे उसके साथ खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही थी। और अंत समय में उस हिरण के इस तरह से स्मृति में ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनकी मृत्यु के क्षण में उनका मन हिरण पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो गया। भगवद गीता से हमने सीखा है, शरीर त्याग करते समय मन में जिन जिन भावों का स्मरण कोई करता है वही स्थिति निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगी। राजा भरत हिरण का जन्म लेते हैं। अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि किस तरह से उन्होंने हिरण का स्मरण करते हुए देह त्यागा। मतलब अभी हमने ये बात डिस्कस की, समझा। भगवद गीता से बताया जाता है कि शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भी वस्तु का व्यक्ति का स्मरण करता है उसकी वैसी गति होती है। तो भरत महाराज ने अपने अंत समय में हिरण का स्मरण करते हुए देह त्यागा। तो अब क्या हुआ, राजा भरत हिरण का जन्म लेते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, छोटी सी है। अगले जन्म में राजा भरत ने हिरण के शरीर में प्रवेश किया। अधिकतर जीव अपने विगत जन्मों को स्मरण नहीं कर पाते, परंतु राजा भरत पूर्व जन्म में की हुई आध्यात्मिक उन्नति के कारण हिरण के शरीर में होने पर भी उस शरीर में अपने जन्म लेने का कारण समझ सके, और ये सभी कुछ भगवत इच्छा के कारण हुआ। ये तो वास्तव में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप सोचिए, हमें हमारा 2 दिन खाया हुआ भी याद नहीं रहता, 2 दिन पहले हमने क्या खाया था। पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन भरत महाराज को पिछले जन्म का याद था कि किस गलती के कारण अब उन्हें ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये भगवत इच्छा के कारण हुआ। वे विलाप करने लगे, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिर गया हूँ। मैंने अपने परिवार और राज्य का त्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान में ध्यान करने के लिए आया, जहाँ मैंने ब्रह्मांड के स्वामी भगवान का निरंतर ध्यान किया, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मैंने अपने मन को सब कुछ छोड़कर एक हिरण में आसक्त होने दिया। अतः ये उचित ही है कि मुझे अब वही शरीर प्राप्त हुआ है। अपने अतिरिक्त मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। इस पर देखिए, मुझे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल ही हो गया उस बात को, 2 ही साल हो गए। एक गलती मुझसे हो गई थी भक्ति में आने के बाद में भी। मुझे पता था कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये वो, पर फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई थी। वो मैं बता तो नहीं सकती हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप सोचेंगे अरे ये माता जी कैसी है। लेकिन बाद में मैं इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ठीक है, गलती हुई है, लेकिन हम और वो किसी व्यक्ति का भी उसमें हाथ था, लेकिन हमारे जीवन में जो भी गलती होती है हम उसका दोषारोपण किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं कर सकते, क्योंकि जो गलती हमने की है
उसमें हमारी भी सहमति होती है, इस वजह से ही वो हमसे हुई है। डू यू अग्री? जैसे अब आपको पता है कि हमें भगवान को अर्पित करके ही पाना चाहिए, जो भी हम पाते हैं भगवान का प्रसाद ही हमें पाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी अगर कभी कोई भी व्यक्ति भक्त शादी में जाकर वहाँ पर खा लिया, आप यकीन नहीं करेंगे, एक माता जी मुझे बता रही थी कि उनकी शादी हो गई थी एक्चुअली। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि माता जी शादी वादी आपकी हो गई है, भक्ति वक्ति आपकी चल रही है, कैसा क्या है? तो बता रही थी कि हाँ माता जी एकदम बढ़िया चल रहा है, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, ये भी वो, मतलब वो सभी डिवोटी थे उनके फैमिली में। लेकिन एक बात उन्होंने शेयर की जो मैं हिल गई थी कि हाँ शादी वादी में भी हम चले जाते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, शादी में जाने के बाद में जो सात्विक चीज़ें होती हैं ना, जैसे बर्फ़ी हुई, लस्सी हुई, वो हम फ़ोन में ही भगवान को दिखाकर हम पा लेते हैं। मैं इस पर सोच रही थी हाँ ये क्या है, बट देखिए दिस इज नॉट एटिकेट। एनीवेज ये बात पता नहीं कहाँ से आ गई, ये दूसरा टॉपिक है। पर हाँ बात यहाँ पर क्या आ रही थी कि कुछ भी गलती हमसे होती है तो हम दूसरों पर उसका दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि उस जो हमसे हुआ उसमें हमारी भी सहमति होती है। तो अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए भोजन खा रहे हैं या इस तरह से शादी में जाकर बस हम दिखा रहे हैं, भगवान ऐसा भोजन पहली बात स्वीकार करते भी नहीं है। बिकॉज कृष्णा इन भगवद गीता ही स्ट्रेट फॉरवर्डली सेइंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम को थोड़ा साइड में करिए, पर मेन लाइन भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब ये 4 चीज़ें तो आप देते ही हैं भगवान को, आप भोजन भी देते हैं, मेन मील्स, लेकिन भगवान मेन लाइन क्या बोल रहे हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति भाव से मुझे देता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं दैट कृष्णा इज नॉट हंग्री फॉर आवर फूड, ही वांट्स आवर लव। तो अब उस शादी में जिस भी हलवाई ने, हलवाई तो क्या करता है, वो बीड़ी पी के वो बनाता है सब कुछ, तो वो तो भगवान के लिए प्रेम से नहीं बनाया है। और आप उस बर्फी को या व्हाटएवर माता जी कह रही थी सात्विक फूड, लस्सी वगैरह, उसको आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो भगवान तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बिकॉज कृष्णा इज नॉट हंग्री फॉर आवर फूड। समझ रहे हैं इस केस को आप? और वो ही हलवाई कुछ दूसरे आइटम भी बनाया होगा जो सात्विक तो नहीं होंगे। तो हाँ ये एक बात आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अतिरिक्त मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। परंतु हिरण के रूप में भी भरत एक मूल्यवान पाठ सीखकर अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति कर रहे थे। वे सभी भौतिक इच्छाओं से विरक्त हो गए। वे अब रसीली हरी घास की चिंता कभी ना करते, ना ही वे कभी यह सोचते कि उनके सींग कितने लंबे होंगे। इसी प्रकार अपनी माता को कालांजर पर्वतों में छोड़कर जहाँ वे पैदा हुए थे, उन्होंने समान रूप से नर और मादा सभी हिरणों का संग त्याग दिया। वे पुनः आश्रम में लौट आए, जो वही स्थान था जहाँ पूर्व जन्म में उन्होंने ध्यान साधना की थी। बात समझ रहे? एक मनुष्य जैसे मनुष्य जीवन में सब कुछ त्याग देता है, मतलब जैसे भरत महाराज की बात की जाए तो जब ये मनुष्य जीवन में थे, मनुष्य देह में थे, तो सब कुछ अपना राजवाज काज सब कुछ त्याग कर वे वन में चल गए थे और वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो उसी तरह से अब पशु शरीर में भी इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, नर और मादा सभी हिरणों का संग त्याग कर वे वापस से उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां वो पहले ध्यान साधना करते थे। तो एकदम मनुष्य जीवन में जिस तरह से वह भगवान का भजन कर रहे थे, उस तरह से अब हिरण के देह में वैसा वे कर पा रहे थे। कोई भी हिरण, सामान्य हिरण ऐसा नहीं कर सकता। परंतु इस बार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी ना भूलने के प्रति सावधान रहते थे।
महान संतों और ऋषियों के आश्रमों के समीप रहते हुए और भौतिकतावादियों से सभी तरह के संपर्क से अपने को बचाते हुए वे बहुत सादा जीवन बिताते और सूखे कड़े पत्ते ही खाते। जब मृत्यु का समय आया और भरत हिरण का शरीर त्यागने लगे, तब उन्होंने ऊंचे स्वर में यह प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है, संपूर्ण सृष्टि के नियंता है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। वे सुंदर और मनोहारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हुआ इस शरीर को छोड़ रहा हूँ और यह आशा करता हूँ कि मैं निरंतर उनकी दिव्य प्रेम में भक्ति सेवा में लगा रहूँ। तो एकदम स्पष्ट है जो यहाँ पर बताया गया। एक और चीज़ देखिए, लास्ट यहाँ पर बहुत सुंदर बताई गई, इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। भक्त जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भक्त अपने शरीर को छोड़ते हैं। एक भौतिकतावादी से शरीर छुड़वाया जाता है। बिल्कुल एक लास्ट लाइन बोलकर यहाँ पर मैं रुकूंगी। आज सुबह भी मैं इस पर विचार कर रही थी। एक माता जी हैं, उनका सब कुछ रिटायरमेंट वगैरह होने के बाद में गवर्नमेंट जॉब थी। अब शी इज़ 65 प्लस, 60 और 65 प्लस। तो किसी घर में रह रही थी, तो वो थोड़ा छोटा घर था उनका, मतलब छोटा नहीं था, अकेली है वो, उनके घर में कोई भी नहीं है, शी इज़ अलोन। और घर काफ़ी बड़ा ही है, पर उनको लग रहा था कि वो छोटा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घर लिया, सच में बहुत बड़ा घर लिया। सालों तक तो वो परेशान थी कि मुझे घर नहीं मिल रहा, मेरी पसंद का घर चाहिए, ये वो। फिर कहीं से उनको मिल गया आखिरकार घर। अब उसके बाद 6, 7, 8 महीने वहाँ पर रहने के बाद में उनसे मतलब पता चला कि वो वापस से उस घर को बेचना चाहती हैं। वो मतलब ऐसे सोच रही हैं कि यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, ये घर अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा घर चाहिए। तो देखिए इस पर क्या मुझे मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि मैं भौतिकतावादी कंफर्ट्स इकट्ठा करके मेरा मन लग जाएगा, मैं मेरे मन को लगा लूँगा, मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। पर वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ रहा कि ये जो मन है ये कहीं ऐसी जगह लगना चाहता है जहाँ से वह वापस नहीं आना चाहता, और वह जगह सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही है। तो वो थोड़ा परेशान रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब डेफिनेटली उनका बुढ़ापा है। बुढ़ापा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खाता है, स्पेशली मतलब उसी व्यक्ति को खाता है जो पूरा जीवन भक्ति नहीं किया है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको दिखता है मेरा पूरा जीवन अब निकल गया और मैं अब और मेरी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि जो भक्त हैं वे अपना शरीर छोड़ते हैं, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति जो भक्ति नहीं किया उससे शरीर छुड़वाया जाता है। वो अंत समय तक बस उसमें रहना चाहता है कि कैसे ना कैसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर ले। पर भक्तों के साथ में ये केस बिल्कुल डिफरेंट है। सो दिस वाज अमेजिंग रियलाइजेशन। अब आगे का स्टोरी जो भी यहाँ पर बताया जाएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री